नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उदयपुर में त्याग और स्वामी भक्ति की प्रतीक पन्नाधाय की मूर्ति का अनावरण करेंगे। प्रदेश में लंपी रोग की रोकथाम के लिए प्रभारी मंत्री कर रहे हैं बैठकें। पशु चिकित्सा कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर लिया सामूहिक अवकाश। और राज्य में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर। कल गणेश चतुर्थी पर रहेगी धार्मिक आयोजनों की धूम। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन शैली में बहुत छोटे बदलाव पर्यावरण के लिए लाभदायक हो सकते हैं। भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात में प्रधानमंत्री ने अगले 25 वर्ष के बारे में विचार करने और दीर्घकालिक योजना बनाने को कहा, ताकि वे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। श्री मोदी ने मोटे अनाज की अहमियत का उल्लेख करते हुए कहा कि मोटा अनाज पर्यावरण के अनुकूल है और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से विचार विमर्श किया कि किसानों के फायदे के लिए मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने में वे कैसे योगदान दे सकते हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2023 मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने बताया कि मोटे अनाज को लोकप्रिय करना सरकार की प्राथमिकता है। इससे किसानों को काफी फायदा मिलने वाला है। 2023 जो है उसे इंडिया के अनुरोध पर यूएनओ ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मान लिया है। तो इस साल में हम मिलेट को प्रमोट करने के लिए देश में और विदेश में सब जगह व्यापक प्रयास करेंगे और उसके बहुत से रीजन हैं। एक तो ये है कि ये बहुत हार्डी क्रॉप्स हैं, क्लाइमेट चेंज, वाटर स्ट्रेस, उन सब को टॉलरेट कर लेते हैं। दूसरा ये है कि मिलेट की जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू हमारे जो राइस है और बीट है। उसके लिए जरूरी है कि हम प्रोडक्शन के लिए फार्मर को की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करें। तो उसमें टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, मार्केट को भी एम्फेसिस दे रहे हैं, कंज्यूमर में भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उदयपुर में त्याग और स्वामी भक्ति की प्रतीक पन्नाधाय की मूर्ति का अनावरण करेंगे। नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक ने बताया कि आज गोवर्धन सागर किनारे स्थापित की गई मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। पन्नाधाय की 9.5 फुट ऊंची प्रतिमा के अलावा उनके बलिदानी पुत्र चंदन और उदयपुर शहर के संस्थापक उदय सिंह की मूर्तियां भी लगाई जा रही हैं। 13 लाख रुपए की लागत से निर्मित तीनों प्रतिमाओं का कुल वजन 1130 किलो है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जोधपुर एम्स चिकित्सा क्षेत्र में मिसाल साबित होगा। एम्स के तीसरे दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि जल्द ही 150 बेड का ट्रोमा अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए भूमि हस्तांतरण की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय मंत्री ने एम्स द्वारा दी जा रही चिकित्सा सेवाओं के लिए चिकित्सकों को बधाई दी। राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावितों का जल्द सर्वे कर समुचित सहायता दी जाएगी। हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फसलों के खराबे को लेकर प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास के लिए व्यवस्था करें। कोटा जिले में चंबल, कालीसिंध, पार्वती और सुखनी नदी के किनारे बसे 2 दर्जन से अधिक गांवों में आपदा से सर्वाधिक नुकसान हुआ है। इधर क्षेत्र में सोयाबीन और उड़द की फसलों में अधिक पानी से गलन की आशंका बढ़ गई है। दूसरी ओर तंबाकू इल्ली भी फसलों में दिखाई देने लगी है। इसे लेकर कृषि विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है और किसानों से बचाव के लिए विभागीय सलाह के अनुसार इंतजाम करने को कहा है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबों के लिए ऑल इंडिया रेडियो की प्रेजेंटेशन है अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हमें 9289094044 पर व्हाट्सएप करते हैं आप अपने ऑडियो सवाल या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर और इसका जवाब एक्सपर्ट देते हैं रात 9:30 बजे शनिवार को। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है इस बार का विषय और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 31 अगस्त। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राज्य में लंपी रोग के प्रसार को रोकने और बीमार पशुओं के उपचार के लिए सरकारी प्रयासों के तहत उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने सीकर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में लंपी बीमारी फैली हुई है वहां सरकार ने दवाइयों की विशेष व्यवस्था की है। उन्होंने लंपी बीमारी को लेकर जिला स्तरीय कमेटी बनाने और अधिकारियों को फील्ड में लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। इधर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शाले मोहम्मद ने अपने प्रभार वाले टोंक जिले में लंपी बीमारी को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चित्तौड़गढ़ में जिला गौपालन समिति में जिला कलेक्टर की मौजूदगी में इस बीमारी की रोकथाम को लेकर विशेषज्ञों से चर्चा की गई। दूसरी ओर राजस्थान पशु चिकित्सा संघ से जुड़े कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर कल से सामूहिक अवकाश पर चले गए। पशुपालन विभाग के सचिव पीसी किशन ने कर्मचारियों से राज्य में लंपी रोग से उत्पन्न स्थितियों को देखते हुए जल्द काम पर लौटने की अपील की है। 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव आज मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन में आयोजित वन महोत्सव में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री का दोपहर बाद जोधपुर शहर के विकास से जुड़े कई कार्यों के शिलान्यास और अनावरण का भी कार्यक्रम है। कल गणेश चतुर्थी है। प्रथम पूज्य भगवान गणेश के वंदन और पूजन को लेकर मंदिरों और घरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से सामूहिक आयोजनों पर रोक के बाद इस साल श्रद्धालुओं में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में चल रहा गणेशोत्सव आज पूरे परवान पर है। जिला प्रशासन ने आज मध्य रात्रि से मोती डूंगरी के आसपास यातायात की विशेष व्यवस्था की है। कोटा में लोगों को मिट्टी की बनी गणेश मूर्तियों के प्रति जागरूक करने के लिए इको फ्रेंडली गणेश क्लब की स्थापना की गई है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से जिलेवासियों को मिट्टी की गणेश मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इधर रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मेला भी आज से शुरू हो रहा है। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि राजस्थान सहित आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए रेलवे स्टेशन से गणेश मंदिर तक पूरे जोन को 9 सेक्टर में बांटकर 1500 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। इसके अलावा अन्य सामाजिक संगठन भी सहयोग करेंगे। विभिन्न स्थानों से पदयात्रियों और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला विगत दिनों से ही शुरू हो गया था, जो कल दोपहर जन्म की झांकी तक पूरे चरम पर रहेगा। विभिन्न स्थानों पर पदयात्रियों का स्वागत किया जा रहा है। इसके लिए गणेश धाम तक भंडारे सज चुके हैं। कोटा रेलवे मंडल की ओर से मेला स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। वहीं रोडवेज भी 70 बसें चला रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। वहीं जैसलमेर के रामदेवरा में चल रहे मेले में बड़ी संख्या में जातरू पहुंचे हैं। मेले में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिर कमेटी के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी जुटे हुए हैं। इस बीच जोधपुर के मसूरिया में आयोजित रामदेव मेले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में पिछले कुछ दिनों से कमी दर्ज की गई है। कल 429 मरीजों के और स्वस्थ होने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 3019 रह गई है। कल संक्रमण के 218 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 98 रोगी जयपुर जिले में मिले। कल इस बीमारी से दौसा जिले में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने में योगदान देने का आह्वान किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उदयपुर में त्याग और स्वामी भक्ति की प्रतीक पन्नाधाय की मूर्ति का अनावरण करेंगे। प्रदेश में लंपी रोग की रोकथाम के लिए प्रभारी मंत्री बैठकें कर रहे हैं। पशु चिकित्सा कर्मी विभिन्न मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। और राज्य में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। कल गणेश चतुर्थी पर धार्मिक आयोजनों की धूम रहेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।